और अब बात करते हैं ज्ञानवापी पर उठे विवाद की। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला अब अदालत में ही होगा, मगर शिवलिंग मिलने की खबर के बाद सियासत के सुर बदलने लग गए हैं। गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। अब कांग्रेस सरकार का छापा गजेटियर भी सामने आ चुका है। 57 साल पहले छपा यह गजेटियर ज्ञानवापी और विश्वनाथ मंदिर के बारे में चौंकाने वाला सच सामने रखता है। ऐसा सच जो कांग्रेस की मौजूदा कयादत को आईना दिखाती है। देखिए एक रिपोर्ट। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि वो फव्वारा है। अब आज अगर ये मान रहे हैं कि 2019 में स्थापित किया गया, तो ये एक नई कहानी, हम लोग को नहीं पता है इसके बारे में। पर जो भी है, शिवलिंग है, हमारा कहना है कि वो शिवलिंग है। उस बात को प्रूफ करने के लिए आज हमने एप्लीकेशन दी है। अभिमुक्तेश्वर से आदि विश्वेश्वर तक, आदि विश्वेश्वर से बाबा विश्वनाथ तक, बनारस के गोदौलिया की कचौड़ी गलियों से लेकर मोदी योगी राज में बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक, वाराणसी सिर्फ एक नगर नहीं है, वाराणसी एक जिंदा इतिहास है जो सदियों का सफर करके इन लम्हों तक पहुंचा है। आज काशी में बाबा विश्वनाथ की मुक्ति की बात हो रही है। बाबा जो सबको मुक्ति देते हैं, अब खुद कैद से मुक्त हो रहे हैं। औरंगजेब की बनाई मस्जिद अब ज्ञानवापी मंदिर में बदलने को बेताब है। सच जितना दबाया जाता है वो उतना ही खुलकर सामने आता है। जिस मंदिर पर सत्ता और सियासत खामोशी अख्तियार कर लेते थे, वहां कुंड में बैठा शिवलिंग खुद बोल रहा है, मस्जिद के राज खोल रहा है। जैसे ही वजू खाने को जो है साफ किया, पानी से निकाला गया, और जो गोल घेरे में 25 बाई 25 का वर्गाकार का वजू खाना है, उसमें से गोल घेरे में बाबा दिखाई दिए। आप स्पष्ट जो वायरल हो रहा है उसमें देख रहे हैं कि वह जो गोल पत्थर है उसके ऊपर चौकोर रंग का पहचान है, वह उसका जो है पहचान मिटाने का प्रयास है। हम तत्काल जो है प्रतिपक्ष के लोग, प्रतिवादियों को बुलाए। हम कहे कि ये जो है वो दिखाई पड़ रहा है। कहे नहीं, ये हमारा फुहारा है। हम कहे चालू कर दिखाइए। कहे खराब है। कब चालू, कब से खराब है? कहे वर्षों से खराब है। कहने का तात्पर्य उसमें फुहारे में न पानी जाने का मार्ग था, न निकलने का मार्ग था। यह उनके कल्पना से परे थे। फिर हम लोग प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाए कि सर इसको सफाई करवाए, और पूरा का पूरा एक पत्थर में, जो कि काले कसौटी का पत्थर हुआ करता था, वह शिवलिंग उभर आया। बनारस यानी काशी यानी वाराणसी भारत की प्राचीनता का प्रतीक है, आस्था का भी प्रतीक है, सभ्यता का भी प्रतीक है। यह आजादी से पहले की काशी है, वही गोदौलिया चौराहा है जिसका एक रास्ता विश्वनाथ मंदिर को जाता है। तब का बनारस भी कलकत्ता से टक्कर लेता था। बनारस के घाट उतने ही गुलजार थे। पंडे पुजारी यजमानों का स्नान ध्यान दर्शन कराने में लगे रहते थे। गंगा स्नान के बाद लोग काशी के मंदिरों में दर्शन को जाते थे, मगर काशी के मन में एक कसक हमेशा से थी, आदि विश्वेश्वर भगवान विश्वनाथ को मुक्त कराने की। किसी भी नगर का आधिकारिक इतिहास होता है गजेटियर। 1965 में इलाहाबाद से प्रकाशित वाराणसी गजेटियर पर नजर डालिए। 52 पेज तक गजेटियर में वाराणसी का इतिहास दर्ज है। गजेटियर में तब की कांग्रेस सरकार भी मानती है कि 1669 में औरंगजेब ने हमला किया। 1669 में औरंगजेब के आदेश पर विश्वनाथ मंदिर और बेनी माधव मंदिर ध्वस्त किया गया। 1669 में ही औरंगजेब ने मंदिरों के साथ काशी की संस्कृत पाठशालाओं को भी तोड़ने का आदेश दिया। 1669 में ही मस्जिद आलमगीरी तामीर कराई गई, जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। आलमगीरी नाम काशी के मुसलमानों की जबान पर नहीं चढ़ा और वो उसे ज्ञानवापी ही कहते रहे। आरोप लगते हैं कि आजादी के बाद इस मंदिर को मुक्त कराने की बजाय वोट बैंक के लालच में कांग्रेस एक कलंक ढोती रही। मैं दूसरी बात कहता हूं कि कुतुब मीनार में केंद्र में मंत्री था, वहां पर फारसी में लिखा हुआ है कि ये 27 मंदिर तोड़ के बनाया, और ये एएसआई ने या किसी भारत सरकार ने नहीं लिखा। जिनने ये किया वो लिख कर गए। शताब्दियों तक ये बात चलती रही, किसी ने उसको पढ़ा नहीं, किसी ने जाना नहीं। देख कर लगता था कि हाँ ऐसा हुआ है, लेकिन इससे बड़ा प्रमाण दुनिया में कहीं और नहीं होगा कि जिसने उन मंदिरों को तोड़कर बनाया वो खुद लिख कर गया
कि साहब ये 27 हिंदू मंदिर और जैन मंदिर तोड़ के हमने कुतुब मीनार को बनाया। मैं संस्कृति मंत्री था तो मैं गया, तो मैंने कहा इसको ट्रांसलेट करके हिंदी और अंग्रेजी में लगा दो। एएसआई ने लगा दिया। मैं उन आलोचना करने वालों से जो कुतर्क करते हुए पूछना चाहता हूं कि शताब्दियों से हम उस कलंक को अपनी छाती पर रखे हुए हैं। आपने तोड़ा ये तो ठीक है, लेकिन तोड़ने के बाद आप लिखकर लगा कर गए हैं कि हमने मंदिर तोड़कर ये मीनार बनाई है। ये सच्चाई है। फिर लोगों ने हमारी भी आलोचना की, लेकिन वो आलोचना से हम इसलिए दुखी नहीं थे क्योंकि वो जब सच पता चला लोगों को कि यार ये तो खुद ही लिख कर गए हैं। मुझे लगता है कि ये जो दुस्साहस है वो हिंदुस्तान के अलावा अगर दुनिया के किसी भी देश की धरती पर होता तो 1 मिनट भी शायद वो टिक नहीं पाता, ऐसा मैं मानता हूं। काशी के विश्वनाथ मंदिर के टूटने, बनने, फिर टूटने और फिर उबरने की लंबी कहानी है। सबसे पहले इसे 1193-94 में कुतुबुद्दीन ऐबक अन्य मंदिरों की तरह इसे तोड़ा और रजिया मस्जिद बनवा दी। 1240-42 के बीच इल्तुतमिश के राज में गुजराती व्यापारियों ने मंदिर को फिर बनवाया। 1447-1458 के बीच जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह शर्की ने इसे फिर ध्वस्त करा दिया। 1585 से 87 के बीच अकबर के नवरत्नों में एक राजा टोडरमल ने पन्ने का शिवलिंग स्थापित किया। 1669 में औरंगजेब ने अपने गवर्नर को फरमान जारी कर फिर विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। 1735 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। 1835 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने विश्वनाथ मंदिर के 2 शिखरों को 22 मन सोने से बनवाया। ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ पहले याचिकाकर्ता हरिहर पांडे कहते हैं कि इस इलाके में इतनी बार विध्वंस हुआ कि विग्रह और शिवलिंग जगह जगह दबे पड़े। हमारे पूर्वजों ने बताया कि काशी के कंकड़ सब शंकर समान हैं। उस मंदिर का एक कंकड़ भी शिव है, उस मंदिर का एक पत्थर का ढोका भी शिव है, और उतना बड़ा लिंग, यह सत्य बात है कि कोई न कोई स्थापित जरूर कराया होगा, क्योंकि वह अटूट और बहुत विशालकाय शिवलिंग है। फुहारे में अर्घा और शिवलिंग नहीं लगता है। जो कल सर्वे में बरामद हुआ है वह शिवलिंग है, और मैं इस बात को खुले रूप से कहना चाहता हूं कि वास्तव में देखा जाए तो स्वयंभू लिंग नहीं है, लेकिन शिवलिंग है। हमारे आराध्य का वह शिवलिंग है, हम उसको शिवलिंग मानेंगे। और ये लोग मंदिरों में जहां अपना बाथरूम बना लिया, पैखाना बना लिया, जहां पेशाब खाना बना लिया, तो इनका तो नेचर है कि किसी भी तरीके से हिंदू संपदा को, हिंदू देवताओं को, हिंदू देवियों को किस तरह से अपमानित किया जाए। इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद के सबसे बड़े पैरोकार हैं हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी। देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के बाद सामने आए असदुद्दीन ओवैसी ने थोड़ी खुशी थोड़े गम का इजहार किया। ओवैसी को उम्मीद थी कि लोअर कोर्ट के सर्वे के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह रोक लगा देगा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट की बनाई लीक ही अख्तियार की। वजू करना जो है मुसलमानों में रिलीजियस ऑब्जर्वेंस में आता है, तो वजू करने की इजाजत है इसमें। कोर्ट ये बोला कि यू कैन गो एंड विद ऑल and observe when you can perform all your namaz with the religious observances. But at the same time, religious. Please understand, religious observances also include performing wuzu, performing ablution. मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है वो इलीगल है, कंप्लीटली इलीगल है। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट उस पूरे ऑर्डर पर स्टे लगा देगा, मगर हमको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है कि वो कंप्लीट ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाई। मगर उम्मीद करते हैं कि आइंदा हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर कंप्लीट स्टे लगाएगा और मुकम्मल उस पर इंसाफ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सर कहा है कि जो जिस जगह पर शिवलिंग मिली है उस जगह को सील किया नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन द इम्प्यून ऑर्डर, ये लफ्ज आप इस्तेमाल मत करिए। इन द इम्प्यून ऑर्डर का लफ्ज सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया है, और
19 तारीख को हियरिंग है, देखिए क्या होता है। हालांकि ओवैसी आमतौर पर शांत और संयत रहते हैं, मगर एक सवाल के जवाब में भड़के ओवैसी ने कहा कि देश 80 और 90 के दशक में वापस जा रहा है। क्या आप नहीं समझते कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सर्वे भी हो जाए, अगर सब जो शक है, आशंका है, वो भी दूर हो जाए? देखिए, अब आप दूध नहीं पीना चाह रहे, उसमें पानी मिला के पीना चाह रहे, तो मैं क्या कर सकता हूं? दूध का दूध हो चुका है। अब कोई पानी मिलाना चाह रहा है दूध में, तो उनको पकड़िए, क्योंकि 91 का एक्ट क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्लियर है। अब और दूध का दूध पानी का पानी निकालने की जरूरत नहीं है, वरना गैर जरूरी के इस मुल्क में जो 1980 में और 90 में जो एक काला दौर जिसको मैं कहता हूं, वो दौर वापस ना आए। तो क्या आप ये बोल रहे हैं कि सर वो दौर आ सकता है अगर ऐसा हुआ तो? कौन चाह रहा है? कौन जाकर उन चीजों को उठा रहा है? कौन उठा रहा है इन चीजों को? क्या सऊदीन ओवैसी उठा रहा है इन चीजों को? जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया, आप क्यों जा रहे हैं उसमें? आपने कानून बनाया, आपने लॉ बनाया, और उसके बाद आप दोबारा मुल्क उस राह पर लेकर जाना चाहते हैं आप लोग। ओवैसी जाने कहां से एक दूर की कौड़ी भी लाए। उन्होंने दावा किया कि जिस नंदी के हवाले से हिंदू ज्ञानवापी के मंदिर होने का दावा ठोकता है, उस नंदी को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में दफनाने की कोशिश हुई। प्रधानमंत्री जब कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले थे, उससे पहले स्थानीय लोगों ने नंदी को जमीन में दफनाने की कोशिश की। जिस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की वो जो मंदिर को बड़ा खूबसूरत बनाया उन्होंने, उस दिन एक नंदी को वहां पर दफनाने की कोशिश की गई थी। ये कैसा? आपके पास क्या प्रूफ है सर? अरे आपको दिखाएं क्या? हम बताएं आपको? वो जो नंदी अभी जो वहां पे है, वो मैं उसकी एक नंदी को वहां पर दफनाने की कोशिश की गई। हालांकि ओवैसी प्रधानमंत्री के दौरे से पहले नंदी को दफनाने की बात कर रहे हैं, मगर सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले नंदी को नया रंग रूप दिया गया। वर्षों से उपेक्षित नंदी को काशी विश्वनाथ के पुजारियों ने वस्त्र आभूषण पहनाए। दरअसल ये ओवैसी की प्रोपेगेंडा मशीनरी है जो बौखलाहट में कुछ का कुछ बोल रही है। मगर इस बार ओवैसी का सबसे बड़ा विरोध कांग्रेस के खेमे से हुआ। कल की पीठाधीश्वर और कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि ओवैसी के भीतर औरंगजेब और तैमूर की आत्मा घुस जाती है। शिवलिंग बनारस में नहीं तो और कहां निकलेंगे? काशी में शिवलिंग मिलने का प्रश्न है, तो अगर शिवलिंग काशी में नहीं मिलेंगे तो क्या मरुस्थल में थोड़ी मिलेंगे? तो अगर शिवलिंग प्राप्त हुए हैं वहाँ, तो ये तो सौभाग्य का विषय है, ये तो हमारी आस्था का विषय है। अब विषय यह है कि फव्वारा, एक पक्ष कहता है फव्वारा है, एक पक्ष कहता है शिवलिंग है। तो अगर वो फव्वारा है तो उसमें छेद होना चाहिए, शिवलिंग में छेद नहीं होता है। दूसरी बात है कि शिवलिंग तो जहाँ प्रकट होता है वहाँ मानते हैं वो ज्योतिर्लिंग है, स्वयंभू महादेव प्रकट हुए हैं, तो उसको और फव्वारे से जोड़ना मुझे लगता है तर्क संगत नहीं है, ये थोड़ा जल्दबाजी है, अभी प्रतीक्षा करनी चाहिए। ओवैसी बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, बहुत मैं उनकी इज्जत करता हूं, अच्छे पार्लियामेंट्रियन हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ओवैसी साहब की कि ओवैसी साहब जब बोलते हैं तो बोलते 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 उनके अंदर कभी कभी बाबर की आत्मा आ जाती है, तैमूर लंग की रूह घूमने लगती है ना, चंगेज खां की आत्मा उनमें आ जाती है। तो मैं ओवैसी साहब से कहना चाहता हूं कि वो हिंदुस्तान को अपना मुल्क माने। बहस ज्ञानवापी के मंदिर या मस्जिद होने पर है। शुरुआत सर्वे से हुई है। सुप्रीम कोर्ट में 1991 के पूजा स्थल कानून को रद्द करने की अपील करने वाले एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय कहते हैं मंदिर एक बार बन गया तो मंदिर ही रहेगा जब तक उसकी मूर्ति का विसर्जन नहीं हो जाता। मस्जिद के साथ ऐसा नहीं है। हिंदू पक्ष को क्या करना पड़ेगा? हिंदू ला ये कहता है एक बार जहां पे मूर्ति की स्थापना हो गई, अब उस मूर्ति की स्थापना के बाद प्राण प्रतिष्ठा हो गई, जब तक वहां विसर्जन नहीं होगा मूर्ति का तब तक उसका रिलीजियस कैरेक्टर टेंपल का रहेगा। आप एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसकी छत उड़ा दीजिए, उसकी दीवारें तोड़ दीजिए, आप उसकी नींव की ईंट भी उखाड़ दीजिए, जब तक वहां पे विसर्जन नहीं होगा तब तक वो मंदिर ही कहलाएगा। वहां भगवान हो, भगवान नहीं भी हो तो भी इसमें भी जजमेंट है कि
उसका रिलीजियस कैरेक्टर तभी बदलेगा जब वहां से विसर्जन हो जाएगा। जिस तरीके से सड़क पे नमाज पढ़ने से सड़क मस्जिद नहीं हो जाती, एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ने से एयरपोर्ट मस्जिद नहीं हो जाता, रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ने से रेलवे स्टेशन मस्जिद नहीं हो जाता, उसी तरीके मंदिर में नमाज पढ़ने से कभी वो मंदिर मस्जिद नहीं हो सकता। बहरहाल लोअर कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन की मोहलत और दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक तथ्यों की जांच होने तक शिवलिंग की सुरक्षा का आदेश दिया है। दोनों पक्षों के नेताओं की बयानबाजी जारी है, सियासत इसमें घी छिड़क रही है। इन सब के बीच 1991 का पूजा स्थल कानून कहां ठहरता है, देखना ये होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।